सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। देन टू बी टॉपिक इज द सीक्वेंस। अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सीक्वेंस में हेडिंग दे दो बेटा कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस में लिखेंगे बेटा, कहाँ रख लिया बेटा? और केबल भी रख ली होगी ना, काफ़ी लंबी सी केबल निकली होगी ना। हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं। आधी लाइब्रेरी के बराबर तो होगी। वो कहाँ गए भैया? उड़िया नीचे दे दी उनको। तो ये कॉची सीक्वेंस क्या कहता है हमारे पास? अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर an is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, comma then there exists a positive integer small m such that, इसे ध्यान से देखना, मॉड्यूल ऑफ an माइनस का am। हाँ बेटा, हाँ ठीक है, आप घर पहुंचो, मैं मैडम को बोल दे रहा हूँ। is less than epsilon for all n is greater than equal to m। n कैसा है? greater than equal to m। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ओ आर, और यहाँ लिखते हैं काफ़ी लोग इसे, तो यहाँ थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाएगी फिर, क्योंकि लैंग्वेज में हमारे पास अभी हमने क्या m के बारे में रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ p के बारे में लेके आएंगे तो लैंग्वेज चेंज होगी। तो और के साथ में लिख दे रहा हूँ an प्लस पी माइनस का an इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जो n है वो तो अपने आप में कौन है? इंटीजर है ही। मेन पॉइंट होता है यहाँ पर p के बारे में जानकारी। तो हमारे पास यहाँ p कैसा हो जाएगा? अगर मैं m दिया हूँ, सीक्वेंस an दिया है मैंने, एक मिनट रुक जाना, तो दोबारा लिखना पड़ेगा, मजबूरी है लैंग्वेज के साथ में। ओ आर और क्या लिखेंगे? अ सीक्वेंस बॉक्स के अंदर an is said to be Cauchy sequence if given epsilon greater than 0, comma then there exists a पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं किसके लिए? स्मॉल p के बेस पर। तो हमने बता दिया पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे तो कन्फर्म वो 0 से तो बड़ा होगा ही। पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल p सच दैट मॉड्यूल ऑफ an प्लस p माइनस का an इज लेस देन एप्सिलॉन। कैसा हमारे पास? लेस देन एप्सिलॉन। जो p है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है अपने आप में? नेचुरल नंबर। तो आपने साफ जवाब दिया यहाँ पर p इज ग्रेटर देन 0, p इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ p लिख दिया हूँ, लेकिन n के बारे में जानकारी नहीं दी, तो n के बारे में जानकारी के लिए फिर यहाँ पॉजिटिव इंटीजर क्या लिख दिया? स्मॉल n। तो लिखना नहीं पड़ेगा हमको। तो दिस इज द नेचर ऑफ Cauchy सीक्वेंस, दिस इज द नेचर ऑफ Cauchy सीक्वेंस। कोई एक प्रॉब्लम सिखाते हैं इसके लिए। हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया। एक ऐसा सीक्वेंस है
कॉची सीक्वेंस है, माना इस तरह से हमें प्रूव नहीं करना होता है क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर चलते हैं। इस तरह का प्रूव हमारे पास सब्जेक्टिव पैटर्न में हमेशा काम करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप में कन्वर्जेंट का जो रूल होता है उसी का एप्लीकेशन है। तो मैंने क्या जवाब दिया यहाँ पर, लेट जो ए एन है वो किसके बराबर है, 1/n के बराबर है। आपने बोला लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कॉमा देन, मैंने बोला n बड़ा है m से, तो 1/n कैसा होगा, 1/m से छोटा होगा। भाई मैंने रिवर्स पटक दिया, तो जो इनक्वलिटी ग्रेटर वाली है वो किस में चली जाएगी, अपने आप में लेस में चली जाएगी। तुरंत मैंने इस कॉची सीक्वेंस को इस्तेमाल किया, बी गिवन लेट n इज ग्रेटर देन m, तो 1/n इज लेस देन 1/m। देखो n इज ग्रेटर देन m आ गया, ये वाला नेचर। फिर हमने बोला an माइनस का am, तो 1/m माइनस का 1/m। तो हमें पता लगा कि जो हमारे पास 1/n है वो कैसा है, छोटा है, और 1/m बड़ा है। तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस मॉड में भगा दो, तो 1/m माइनस का 1/n। भाई माइनस हमारा कहाँ चला गया, मॉडेबल में चला गया। 1/m में से कुछ घटाया जा रहा है, क्या इसे हम लोग लेस देन 1/m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने बोला क्या इसे लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जो m बराबर m और n होते हैं सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो लेस देन एप्सिलॉन के बेस पे उसे माना जा सकता है। तो यहां से क्या बोला गया, whenever m is less than 1/epsilon। तो इसे मैं चेक कर रहा हूं एक बार, एप्सिलॉन की वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, वेरी वेरी स्मॉल, बड़ा हो जाएगा ना, बड़ा होगा इससे। तो ये मैंने बनाया एट अ टाइम, ये थ्योरी है, इसको दिखाने की यही निकल के आ गया। तुरंत आपने यहां से बोला hence this sequence is कॉची सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है कैसा सीक्वेंस है, कॉची सीक्वेंस। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट। तो ये लिखने का थ्योरेटिकल तरीका है, माना थोड़ा कम यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा यूज करेंगे तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है हमारे पास। एक को लिखें इसी में इस तरह से, n/n+1। हमने जब दूसरा लिखा एग्जाम्पल में, तो क्या करेंगे आप सभी, देखो इधर an माइनस am करेंगे, n/n+1 माइनस m/m+1। थोड़ा सा चक्रघिन्नी बनाएंगे एक दूसरे के साथ में। हमने n ग्रेटर देन m लिया ही है, तो नेचर वही रहेगा, इस वजह से सिमिलर लिया हूं, तो उसे डायरेक्ट नहीं करना है, इस वाले तरीके से करना है। प्लीज पहले नोट करें, फिर आगे वाले तरीके से बात करें।
हेलो, सूरत से बोलो। जो बाहर वाला कैमरा है उस वाले कैमरे को थोड़ा सा हल्का सा नीचे करें, क्योंकि उसमें वहाँ तक दिख रहा है, क्या नाम है, यादव तक, लेकिन हमारी गाड़ी पूरी नहीं दिख रही है। तो उसे हल्का सा नीचे करें। और अब आपके मोबाइल में भी है, अपने मोबाइल में चेक करके, तो उनसे बोल के अपने मोबाइल में करा के तो मैं मोबाइल के द्वारा भी चेक करूं, और ये देख लेना कि बाहर क्लियरिटी है कि नहीं तो बेकार में हम कैमरा चेंज क्यों कराते हैं। और जो ऊपर वाले कैमरा के लिए, जो फर्स्ट वाले फ्लोर पे जो रात को कैमरा गड़बड़ हो जाता है, उसके लिए मैंने कोचिंग से कैमरा भेजा है, उससे लगाएंगे वो। और जो कैमरा निकलेगा उसे रख लेना फिर बाद में अपने पास। और जो माउस निकाला था रख दिया वो कहाँ है? वहीं रखा हुआ है नीचे उनके ऑफिस में। कोई चीज़ दिया करो तुरंत वापस लिया करो। हेलो, हाँ, सूरज से पूछना जो माउस लिया था वो कहाँ रखा है? भैया माउस कहाँ रखा है? कह रहे माउस लिया था आपने। कह रहे वहाँ पे नहीं है। नहीं, मैंने ऑफिस में चेक नहीं किया। ऑफिस में ही है, कहाँ पे है? कह रहे ऑफिस में छोड़ा है क्या? कह रहे सैलून में अंदर देख लो, वहाँ पे नहीं है जहाँ सैलून में अंदर काम कर रहे थे। अच्छा, वहाँ भी मैंने देखा नहीं, अभी देखता हूँ वहाँ। जो चेक करो। ठीक ठीक। अगले वाला प्रॉब्लम सॉल्व करें, सेकंड वाला। अब केवल हमें सीक्वेंस में क्या करना है, प्रॉब्लम देनी है आपको। कल क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग रहेगी, कितने बजे? 10 बजे। कितने बजे? हो सकता है मैं आने में थोड़ा सा लेट हो जाऊं, हो सकता है पहले भी आ जाऊं, क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस को हटाया गया है। तो ध्यान रखना, कल क्लास की टाइमिंग 10 बजे है।
हाँ सूरज, ये गैलरी वाला कैमरा कैसे बंद हो गया है? हेलो, ये जो घर की गैलरी है नीचे वाला, वो कैमरा कैसे बंद हो रहा है? जो नीचे वाला कैमरा है गेट के अंदर वाला, वो कैमरा बंद हो गया है। हाँ घर वाला। वो बार बार बंद हो जा रहा है मोबाइल में। वही झीने के पास में जो है। जो आपको मेन एंट्री घर का दिख रहा है। हाँ गेट के अंदर अंदर जब आ रहे हैं हम, और उसमें देखना कि जो तुम्हारा ऊपर जो रखी थी जो छोटा वाला वो है, वो बहुत हीट हो जाता है, उसका तार भी छोटा है, तो तार थोड़ा उस हिसाब से बड़ा कर देना। ये जो डीजे वाला रात अच्छा, वो कैमरा चेंज कर दिया? पहले फ्लोर वाला कैमरा चेंज कर दिया? हाँ वो चेंज कर दो, फिर देखते हैं लास्ट में, है ना। हेलो, हाँ कुछ नहीं बेटा। ठीक है, आज मैं भेज दे रहा हूँ सारे फ़ोटो। अच्छा एक काम और कर दो मेरा, कि जो मैं कल भूल गया था, आप गोमती का रिजर्वेशन कर दो मेरा, गोमती का रिजर्वेशन कर दो। अच्छा रुको, अभी मैं क्लियर कर लूँ, मिल जाएगा ना 3-4 दिन के बाद का। तो अभी कब तक फ्री हो आप? अच्छा ठीक है, तभी मैं कॉल करूँगा उससे पहले ही। हाँ आगरा का करना है, और बाकी मैं फ़ोटो भी भेज दे रहा हूँ सारे, है ना। ठीक मौली वाला, तो मैडम वाला नहीं लगेगा? क्यों? अच्छा चलो मौली वाला लगवा दूंगा मैं नंबर। ठीक है बेटा जी, थैंक यू बेटा। हाँ बताओ, आया सभी का? थियोटिकली कॉन्सेप्ट है, देखो इधर, माना थियोटिकली हमें करना नहीं है, अभी रिमार्क लिखाएंगे, उससे सॉल्व हो जाएगा वो। प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? n+1, तो यहाँ से कितना हुआ मेरे पास? वही पुराना फंडा, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, an का मतलब है n/n+1, बी गिवन लेट n इज ग्रेटर देन m, 1/n इज लेस देन 1/m। an माइनस का am कितना हुआ? n अपॉन द m अपॉन द 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, 1 माइनस का 1/n+1, 1 माइनस का 1/द, 1 से 1 उड़ा दिया तो 1/m+ इज
माइनस का 1/n+1, तो पता लगा यहाँ से 1/n+1 इज लेस देन 1/m+1। बोलो, तो 1/m+1 बड़ा है किससे? 1/n+1 से। इसका मतलब ये सही बैठ रहा है। कितना हुआ यहाँ से? 1/m+1 माइनस का 1/, और हटा दिया, लेस देन 1/m+1। कोई दिक्कत? लेस देन 1/m, यहां से हमने लिखा ही था whenever m is greater than 1/epsilon is less than epsilon। आ गया तुरंत, यहां से बोला गया जब ये सेंस आ गया, हेंस दिस सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। तो आप जितना इस तरह से प्रॉब्लम 8-10 लगाओ अपनी मर्जी से, तो एक कॉन्फिडेंस आता है। माना कि जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, उस सीखने से कुछ नुकसान तो होगा नहीं। तो कितने बच्चों ने ऐसे कर लिया था? क्यों नहीं किया था जबकि एजिटिस था सामने बोर्ड पर? तो आपके बगल में तो बुक भी रखी हुई थी जिसमें आप स्मार्ट हो। दवाई ली थी? तो कल की टाइमिंग आपकी क्या रखी जा रही है? 10 o'clock ही रखी जा रही है। क्या वो दर्द हो रहा है? राइट। अब ध्यान रखना, कुछ तिकड़म तिकड़म न करना। अभी कैमरा तुम लोगों के चेहरे पे ये सब, अभी तक वो ऐसे लटका हुआ था, केवल गेट दिखता था, गेट नहीं दिख रहा बाकी। अंदर जो भी आएगा सब दिखेगा। यहाँ से लेके बात की रही थी, और गेट के लिए कैमरा लगा उधर गेट दिखेगी। कुछ बात भी नहीं करना, वो भी सुनाई देगी। ठीक है, सोचना भी नहीं। अगर गलती से भी सोचा तो वो भी पकड़ लेगा ये। नेक्स्ट बेटा, इक्वल लिखो बॉक्स के अंदर। ए एन इक्वल ऑफ द -1 to the power of n होल अपॉन द n। वही चेक करना है क्या? कॉची सीक्वेंस। इक्वल लिखेंगे ए एन इक्वल ऑफ द -1 to the power of n। दो लिखे हुए हैं, दोनों सही करने हैं आपको। ये तो पता है बाकी से, लेकिन ये ऊपर से है।
चलिए आते हैं वापस। हेलो सूरज, लॉबी वाला कैमरा बंद हो गया है। हाँ अच्छा अच्छा। जल्दी बताएं बेटा। पहला कौची है, दूसरा नहीं है। एन और एम से ही करना है, क्योंकि दूसरे तरीके भी हैं, कहीं ऐसा ना हो आपने उनसे कर दिया हो। क्योंकि एट ए टाइम करने का जो तरीका सिखा रहा हूँ वो ये है, माना टिपिकल है तरीका। मैंने आपसे कही थी ये चीज़ें सीखने से कुछ फ़ायदा तो मिलता ही है हमें। तो हमने जवाब दिया इसके बेस पर। मान लिया हमने इस वाले को लिया -1 to the power of n upon the n, -1 to the power of n upon the n, ये लिखा हुआ ऑलरेडी हमारे पास है ही। इसको यहाँ से इसे हमने ऑन किया, आप सबको पता है कि मॉडेबल ऑफ a माइनस बी को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो कैसा टूटता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b। नेगेटिव पॉजिटिव में चला जाएगा, मॉडेबल खुलते ही 1/n प्लस 1/m। यहाँ पता लगा कि 1/n छोटा है 1/m से, कितना हुआ 2/m। तो हमने यहाँ बताया वेन एवर m इज ग्रेटर देन 2/ε, तो इज लेस देन एप्सिलॉन। Hence, this is the Cauchy sequence.
कितने बच्चों ने ऐसे ही किया है? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? फिर कॉपी में लिखें। ये इससे मिल रहा है। राइट। अब अगले वाला कौन सा है मेरे पास? -1 की पावर n। तो जब -1 की पावर n की बात कर रहे हैं हम लोग सभी, तो -1 की पावर n ले लो। यहाँ तो n और n से भी कोई मतलब नहीं, ताल्लुक नहीं है हमारा। तो -1 की पावर n माइनस -1 की पावर m। दोबारा से आपने इसमें अपनी इक्वलिटी लगा दी उसी एप्लीकेशन के बेस पर। तो लेस देन इक्वल टू कितना हुआ? -1 की पावर n प्लस -1 की पावर, तो ये क्या हो जाएगा मॉड्यूल में 1 प्लस ये कितना हुआ? लेस देन इक्वल टू 2। आपको सब पता है कि यहाँ पर ये 2 एप्सिलॉन कभी भी मतलब इतना बड़ा एलिमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एप्सिलॉन इज द वेरी 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 स्मॉल क्वांटिटी, और जबकि कितना दे रहा है यहाँ पर? 2 दे रहा है। तो साफ बोलेंगे इस जगह पर कि 2 कभी भी एप्सिलॉन के लिए काम नहीं कर सकता। तो हम इसे 2 इज लेस देन एप्सिलॉन नहीं लिख सकते। तो आपने बोला नॉट लेस देन एप्सिलॉन, सो इट इज नॉट कॉची सीक्वेंस। ये हमारा कॉची सीक्वेंस नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। ऐसे किया सभी ने? अभी आई बात समझ में आई नहीं आई? तो प्रॉब्लम को करने का तरीका माना ये रखना नहीं है हमें, लेकिन अप्लाई हम कर सकते हैं। वो वाला रूम दिखा दो।
नहीं बच्चों को कुछ अच्छा सब बताओ, इस पर टेढ़ा चलता है नहीं चलता? और गौर नहीं चलता। बिल्कुल गर्दन गली का सी। बेटा शादी में हुई है इस तरह से। इट इज क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? समझ में आया कैसे करेंगे? माना ऐसे करना नहीं है, ये जो सिखाने का फंडा था। डालो रिमार्क। कल की डेट में सुन लो, सीक्वेंस पूरा समाप्त है, अच्छी तरह से हैंडल किया है। कल हमें सारी बुक्स यहाँ चाहिए होंगी। बाल्टर रूटीन ले ली। अब बहुत बेकार बच्चे हो तुम लोग यार, रह जाएगा टॉपिक। फिर मैं पढ़ा इस तरह से रहा हूँ कि कहीं से भी आज आप तैयार हों, फिर बाद में नहीं कर पाऊंगा मैं इसे इस तरह से। बाद में सीधे सीधे हैंडल किया जाता है। और कौन सी बुक बताई थी एक और हमने? और आशा रानी में तो बताई थी। क्यों नहीं ऑनलाइन से निकाल के देखो ना, फोटो कॉपी कराओ तुरंत अर्जेंट। तो क्या लिखा आप लोगों ने इसमें? एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, every Cauchy sequence is bounded right. नेक्स्ट लिखेंगे a sequence is convergent, a sequence is convergent if and only if a sequence is convergent if and only if it is a Cauchy sequence, it is a Cauchy sequence, it is a Cauchy sequence. It is a, क्या बोला है? अगर वो कन्वर्ज है तो कॉची है, कॉची है तो कन्वर्ज है। तो यहाँ से हमें फ़ायदा मिल जाता है इस एप्लीकेशन का। तो घर से आप प्रॉब्लम लिख लो 2-4। डिस्कस द कॉची सीक्वेंस ऑफ द सीक्वेंस बॉक्स के अंदर ए एन इक्वल ऑफ द n+1/n, दूसरा बॉक्स के अंदर ए एन इक्वल ऑफ द 8+1/n³, बॉक्स के अंदर ए एन इक्वल ऑफ द 1/2n, 1/2n, बॉक्स के अंदर ए एन इक्वल ऑफ द n², बॉक्स के अंदर ए एन इक्वल ऑफ द -1n इंटू n, -1n इंटू n, बॉक्स के अंदर ए एन इक्वल ऑफ द नहीं, बॉक्स के अंदर ए एन वेयर ए एन बराबर 1 प्लस का 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1/n। फिर बॉक्स के अंदर ए एन वेयर ए एन बराबर 1 प्लस का 1/3 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1/2n माइनस 1, 1 प्लस का 1/3 प्लस 1/5 प्लस एंड सो ऑन द प्लस 1/2n माइनस 1। इट इज क्लियर? ये प्रॉब्लम लगा कर लाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों के लिए नमस्कार। आज छुट्टी ना हो इस वजह से